नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का खैर मख्तम है। तेलंगाना डिबेट में आज बात करेंगे तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद पर तनाज़े की। बुनियाद डाले जिनकी जगह नहीं है उसी जगह मस्जिद बनाई जा रही है कि सोने की भी बनाए तो काबिल कबूल नहीं है। सियासी हरबे इस्तेमाल कर स्ट्रक्चर की अहमियत नहीं है, वो जगह की अहमियत है। शब्बीर साहब के गलत बातें हैं उनके। सैटेलाइट पिक्चर या गूगल मैप के जरिए बताइए। आप जाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स को मस्जिद से मत जोड़िए। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में नई इमारतों की तामीर के लिए तेलंगाना हुकूमत ने कदीम इमारतों को मुनहदिम कर दिया। हुकूमत ने कदीम इमारतों को बरकरार रखने की सियासी मुखालफत और अवामी एतराज़ात को भी नज़रअंदाज कर दिया। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में मौजूद 2 मसाजिद को शहीद और एक मंदिर को मुनहदिम कर दिया गया। आवाम और लीडरों की नाराजगी और नुमाइंदगी के बाद हुकूमत ने मसाजिद को उसी मकाम पर दोबारा तामीर करने का वादा किया। चंद दिन पहले मसाजिद की तामीर का संग बुनियाद रखा गया, लेकिन साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मसाजिद को उसके असल मकाम से हटकर तामीर कर रही है। और उधर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शब्बीर अली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और दावा किया कि मसाजिद को उनके असल मकाम पर तामीर किया जा रहा है। तो आइए दोनों लीडर्स का जो बयान आया है, इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम, दोनों के बयानात एक बार देख लेते हैं। और इससे पहले हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ खास मेहमान हैं आज डॉक्टर शुजात अली सूफी, तर्जुमान तेलंगाना कांग्रेस, और मोहम्मद मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे मोहम्मद मसीउल्लाह खान, लीडर टीआरएस है। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए पहले वो बयान देख लेते हैं कि इस पर तनाज़ा किस चीज को लेकर है। जिस मकाम पे संग बुनियाद डाले वो मस्जिद की जगह नहीं है, बल्कि वो अलग जगह है। मगर हमको एतराज ये है कि सोने की भी बनाए तो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे इस्लामी कानून के अंदर जो मस्जिद की अहमियत है उसके स्ट्रक्चर की नहीं है। बाबरी मस्जिद 29 साल से लड़े हम। किस लिए लड़े? जगह के लिए थी मसला, उसका ढांचे का नहीं था। हमको वो जगह बताओ, मेरे नहीं, मेरे साथ उलमा में बताइए, सबको लेके जाइए और हमको सैटेलाइट पिक्चर या गूगल मैप के जरिए बताइए कि वो सियासी हरबे इस्तेमाल कर। आप जाकर देख लीजिए, वहीं पर मस्जिद बनाई गई। मैं तमाम मुसलमानों से बात करता हूँ, इनकी उनके बातों में मत आइए। उनके दौरे हुकूमत में मस्जिदें उमर फारूक एयरपोर्ट पर दिखी थी, 12 किलोमीटर आगे बनाया गया, और यह मस्जिद वहीं पर है। बाज़ाब्ता मस्जिद का वहां पर 50 साल पहले जो बोर्ड लगाया गया था, लिखा गया था दीवार पर, आप देख सकते हैं। हम ये वादा करते हैं मुसलमानों से कि जरूर जो वादा किया गया था आपसे, मस्जिद तोड़ना मकसद नहीं था, इत्तफाकी तरीके से डिमोलिश करने में उसे नुकसान पहुंचा और फिर नई तरीके से बनाई जा रही है। ये शब्बीर साहब के गलत बातें हैं उनके, इस पॉलिटिकल हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहता हूं कि आप पॉलिटिक्स को मस्जिद से मत जोड़िए। मस्जिद बनाने का वादा किए थे, मस्जिद का फाउंडेशन डाला गया और मस्जिद उसी जगह बनाई जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से मस्जिद बनेगी। लोगों को गुमराह मत कीजिए, और तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ आप लोगों के बातों में मत आइए, उसी जगह मस्जिद बनाई जा रही है। तो ये बयानात इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ामात है शब्बीर अली साहब के और महमूद अली साहब के। वज़ीर दाखिला है मोहम्मद महमूद अली, उनका ये कहना है कि उसी जगह पर मस्जिद तामीर हो रही है और एक जो बोर्ड की वो निशानदेही कर रहे हैं कि वो वहीं लगा हुआ है। तो एतराज़ कांग्रेस को है, और कांग्रेस का मुतालबा ये है कि वो उस जगह को देखना चाहती है कि वाकई उस जगह पर बन रही है। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, शुजात अली सूफी साहब, मुश्ताक मलिक साहब और मसीउल्लाह खान। सर, मसला ये है कि मस्जिद की तामीर को लेकर पहले तो इन्हिदाम को लेकर काफ़ी तहरीक चली, अब तामीर हो रही है, संग बुनियाद हो चुका है, अब जगह वही है नहीं है इस पर बहस, लेकिन वज़ीर दाखिला ये साफ करते हैं कि जगह वही है। सूफी साहब, वज़ीर दाखिला के बयान पर क्या आपको यकीन नहीं है? हेलो शुजात अली साहब, हेलो, लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही। मुश्ताक मलिक साहब, आपने दोनों बयानात सुने हैं, इन दोनों बयानों पर आपका रिएक्शन? जी, देखिए
बहरहाल बुनियादी सवाल ये है कि मस्जिद उसके असल मुकाम पर ही बननी चाहिए जी। और अभी कोई हम समझिए कि बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं, हमने बड़ा एहतजाज किया है, आप जी। सभी जानते हैं। और ये कि आज मसाजिद जो बन रही हैं वो प्रेयर हॉल का प्लान था, प्रेयर हॉल की हमने मुखालिफत की और मस्जिदें आज बन रही हैं जी। तो वहाँ मुफ्ती खलील अहमद साहब भी थे और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर भी थे जी। तो ये है कि मसाजिद उसी मकाम पर तामीर होने का दावा तो हुकूमत जरूर कर रही है, लेकिन हमारा ये मुतालिबा है कि हम पुरुम्मीद है कि उन्हीं मकाम पर मसाजिद होंगी जी। तो आप अगर उस मकाम पर विजिट करवा देते हैं, जैसा एक्शन कमेटी का भी मुतालिबा रहा है जी कि खुद हमारा मुतालिबा रहा है कि आप समझिए कि वहां विजिट करवाएं, तो वो विजिट नहीं करवाया गया, इस वजह से शुकूक व शबाहत पैदा हो रहे हैं। ठीक। मगर मैं उन शुकूक व शबाहत को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, ठीक। लेकिन हुकूमत के रवैये पर यकीनन सवालिया निशान उठता है। ठीक है। शुजात अली साहब, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उसी जगह पर मस्जिद है, एतराज नहीं करना चाहिए और मस्जिद के मामले में सियासत हो रही है। जी देखिए, मस्जिद के मामले में कोई उलमा, मशाइखीन और मुसलमानों के दूसरे जो सेक्शंस हैं मामले में कोई उनको अपने एतमाद में नहीं लिया, इसीलिए झगड़ा पैदा हो रहा है। अगर वो सबको एतमाद में लेकर फाउंडेशन डालते तो ये मसला पैदा नहीं होता था। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें डायरेक्ट जो है सीएम को इन्वॉल्व होना चाहिए था। जो गलती की गई थी उसकी तलाफी के लिए सीएम को वहां मौजूद होना चाहिए था, तमाम सेक्शंस के साथ मुसलमानों के। उनका जो एतमाद था वो जो है जर्ब खाया है, तो उस जर्ब को दूर करने के लिए अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी वक्त काफी है, सिर्फ फाउंडेशन रखा गया है। अब बताइए, गूगल के जरिए बताइए कि हाँ बिल्कुल वहीं पर जो है मस्जिद बन रही है, तो मसला खत्म हो जाएगा। क्यों आप तमाम मुसलमानों को अपने एतमाद में नहीं लेते? ये बहुत बुरी बात है, ये मजहबी मामला है, इसको बड़े अच्छे अंदाज में सेंसिटिव तरीके से डील करना पड़ता है। आपने मस्जिद गिरा दी बगैर लोगों को अपने एतमाद में लिए के। आपको मुझे एक वाकया सुनाना पड़ेगा। मैसूर की मस्जिद बहुत ही बोसीदा हो गई थी कर्नाटक में, तो मुसलमानों का एक वफ्द आया कृष्णाराज वोडियार के पास, राजा के पास, और बोला, हेलो जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी ठीक है, आपकी आवाज पहुंच रही है, सुन लिया है। मसीउल्लाह खान हमारे साथ है, टीआरएस लीडर। मसीउल्लाह, शुकूक और शुबात कायम है, मुसलमानों को एतमाद में नहीं लिया गया, अचानक ये संगे बुनियाद रखा गया, शहर के उलमा वहां मौजूद थे, ठीक है, और दीगर सियासी लीडरान भी वहां थे, लेकिन असल मकाम पर तामीर हो रही है या नहीं, एक बात इस पर यकीन कैसा दिलाया जाए? जी आप देखिए, आप जैसा अभी बोल रहे हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे उलमाए थे, जितने भी टीआरएस के कायदीन थे, पूरे मुस्लिम कायदीन थे, वो पूरे मिलकर ही वहाँ जाके जो सो संगे बुनियाद रखे हैं जी। और फिर दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि मुश्ताक मलिक साहब बिल्कुल सही बात कहे हैं कि बराबर जो सो मस्जिद का फाउंडेशन वहीं रखा गया है। सिर्फ ये अपोजिशन पार्टी को ये है कि उनको नहीं बुलाने की वजह से वो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि मस्जिद वहाँ पे नहीं थी, मस्जिद कहीं और थी बोलकर। बिल्कुल ये बात गलत है, और मस्जिद जो जगह पे थी माशाल्लाह वही जगह पे जो सो बुनियाद भी रखी गई है, और अभी सिर्फ बुनियाद रखी गई है और इंशाल्लाह काम आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन मसूला क्यों नहीं अपोजिशन को विजिट कराया जाता? सवाल यह है कि अपोजिशन को विजिट क्यों नहीं कराई जाती, ताकि तमाम मुसलमानों के बीच जो एक शक शुबा पैदा किया जा रहा है अपोजिशन के तहत, वो खत्म हो जाए। जी बिल्कुल आपकी बात। अब तो खाली बुनियाद का टाइम है, इंशाल्लाह जिस दिन भी वहाँ पे मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह पूरी इफ्तिदा होंगी, नमाज होंगी, तो इंशाल्लाह सबको नमाज की भी दावत वहाँ दिया जाएगा। नहीं, लेकिन असल तो ये है कि जो है ये जगह वही है या नहीं, उन्हें नहीं बुलाए कर जो सो मस्जिद को एक इशू को एक नहीं पहले विजिट करा ली जाए, मस्जिद की जगह ताकि तामीर के वक्त फिर कोई तनाज़ा ना हो। हैदराबाद के जी नहीं इंशाल्लाह वैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि बड़े उलमाए दीन
हमारे साथ है और दूसरे सियासी जमात के लीडर भी हमारे साथ है। देखिए, पहले तो एक बात का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी। आप हर मुसलमान एक है, हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला है, हर मुसलमान कुरान को मानने वाला है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है आपस में भेदभाव रख के मस्जिद की जगह पे कोई दूसरी चीज़ या दूसरी जगह पे मस्जिद की चीज़ रखने के लिए पहले ये गलतफहमी अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि हर पार्टी का कायदीन, हर पार्टी का, हर जमात का आदमी, जो मुस्लिम कायदीन माइनॉरिटी वाले हैं, सब अल्लाह रसूल को मानने वाले, कोई ऐसा गलत इक़दाम नहीं कर सकते। जी, मुश्ताक मलिक साहब, जिस तरह से मसीहुल्लाह ये यकीन दिला रहे हैं कि वहाँ पर तमाम मुसलमान थे और शहर के मशहूर मारूफ आलिम दीन जिन्होंने संगे बुनियाद रखा है, तो इसके बाद क्या शक की गुंजाइश रहती है? देखिए, शक व शुबा तो मैंने शक व शुबे का इजहार नहीं किया जी, नहीं, अपोजिशन को है। आपके पास का ऑडियो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, अपोजिशन लीडर्स का उनका अपना स्टैंड होगा जी, लेकिन जहां तक के जॉइंट एक्शन कमेटी है जी, और जॉइंट एक्शन कमेटी ने जहद मुसलसल की है इस मसले पर, बिल्कुल, तो यह है कि मैंने शक व शुबे का कोई समझिए कि इजहार नहीं किया है जी। मैंने ये कहा है कि जिस तरह से संगे बुनियाद रखा गया और छुपा छुपी का जो खेल खेला गया, उससे शुकूक व शबाहत पैदा होते हैं। बिल्कुल, हुकूमत उसको दूर करे। ठीक, शुजात अली साहब, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है। सवाल यही है कि आलिम दीन वहां पर मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं और मजलिस के फ्लोर लीडर वहां मौजूद हैं, सियासी लीडरान हैं। क्या इसके बावजूद भी शक व शुबा बाकी है? जी नहीं, देखिए, एतराज होने का मतलब ही यह है कि शुबा है। अगर शुभात को दूर करना है तो आप पूरे लोगों को फेर पर बुलाइए वहां पर जहां संग बुनियाद रखा गया है, वहां पर तमाम मुसलमानों के तमाम जो है दानिशवरों को बुलाइए, सेटिस्फाई कर दीजिए। उसमें मसला क्या है? अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उनकी आवाज को नहीं सुनते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ कोई ना कोई गलत बात हुई है। हाँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मैसूर की जामे मस्जिद बोसीदा हो गई थी, तो मुसलमानों का एक डेलीगेशन आगा माशाअल्लाह की सरकर्दगी में बच्चे वहां उस वक्त के बादशाह कृष्णराज वडियार के पास आया और उनसे गुजारिश किया कि मस्जिद बोसीदा हो गई है, इसमें हमको इमदाद दीजिए। तो बादशाह ने फौरन 1 लाख रुपए उस जमाने के थे वो सैंक्शन किए, और वो सैंक्शन लेने के बाद मस्जिद की तामीर हुई। और फिर आगा माशाअल्लाह की जो है सदारत में एक ग्रुप आया और बादशाह से रिक्वेस्ट किया कि आप ही इसका इब्तिदा कीजिए। तो बादशाह एकदम बहुत मसरत से बिल्कुल गैर मामूली उनका चेहरा चमकने लगा और बोले कि मैं काफिर हूं, मैं कैसे इब्तिदा कर सकता हूं। तो फिर आगा माशाअल्लाह ने कहा कि जहां तक अवाम का मामला है वहां पर बादशाह के लिए कोई मजहब नहीं होता। तो बादशाह ने खुद जाकर उसका इनॉग्रेशन किया। तो एक बेहतरीन मौका था केसीआर को, यानी आपका कहना है कि केसीआर को खुद इसका संगे बुनियाद रखना चाहिए था, को याद या कम से कम मौजूद होना चाहिए, 100% रखना चाहिए था। अगर संगे बुनियाद भी नहीं रखते, खलील साहब भी रखते, तो हम मौजूद होना चाहिए था। तो वो उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जो है गुमा दिया। तो मेरा ये है कि मुश्ताक मलिक का भी ये कहना है कि जिस खामोशी से ये पूरा काम हुआ है और दीगर उलमा को नहीं मदऊ किया गया, अपोजिशन को मदऊ नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये शुबात पैदा होते हैं, और उसको दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, मैं भी जब से सुन रहा था, माशाल्लाह मुश्ताक मलिक साहब भी बात करें, दूसरे साहब भी जो बात करें, ये कोई कॉज ऑफ इशू नहीं है। एक मैं ये आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये मस्जिद पे भी अब ये सियासत करना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक अल्लाह का घर है। आप मैसूर के बारे में बोल रहे हैं, फलानी जगह के बारे में बोल रहे हैं, वो नहीं। आज कॉज क्या है, कॉज पे बात करिए। मस्जिद की इशू कुछ भी नहीं है। जहाँ संगे बुनियाद रखी गई, बाज़ाब्ता पूरी मीडिया थी, सबके सामने संगे बुनियाद रखा गया और आलिम दीन वहाँ पे मौजूद थे। सवाल यही है कि अब जिन लोगों को एतराज है, जिन लोगों को शुबात पैदा हो रहे हैं, उनको विजिट क्यों नहीं कराई जाती? जी बराबर जाएंगे। वहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, दूसरी जगह का भी काम चल रहा।
दूसरे ऐसा ना हो कि कोई चीज डिस्टर्ब ना हो, इसलिए बहुत कम लोगों को दावत दी गई थी और दूसरे सियासी लोग भी थे वहाँ पे, खाली टीआरएस पार्टी के लोग। शब्बीर अली साहब का ये कहना है कि आप जमात के लोग थे, गूगल के जरिए सैटेलाइट की जो तस्वीर है वो बता दीजिए, वो दे दीजिए। शब्बीर अली साहब सुनिए, शब्बीर अली साहब जो कह रहे हैं उनकी वर्डिंग ही बिल्कुल ये है कि उन्होंने सरासर ये महसूस कर दे रहे कि वहाँ पे मस्जिद नहीं थी, दूसरी जगह थी, हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। आज ये बात आ रही कि हमारे को दावत में क्यों नहीं बुलाया गया, आप दावत में नहीं बुलाया गया बोल के आप इसके बारे में नहीं पूछ सके, आप मस्जिद की जगह चेंज कर दिए बोल के ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये जो कि बिल्कुल गलत मुद्दा है। ऐसे चीज़ों के लिए कोई पॉलिटिकल मस्जिद के लिए खासकर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ऐसी चीज़ों के लिए आप मस्जिद का नाम मत यूज करें। जमहूरियत में अनानियत नहीं चलती। टीआरएस गवर्नमेंट जो है अनानियत का मुजाहरा कर रही है, जमहूरियत में अनानियत नहीं चलती। पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने देख लिया कि किसानों ने किस तरह से अपनी बात को सूफी साहब, क्योंकि महमूद अली साहब ने अपने जवाब में और शब्बीर साहब को जवाब देते उन्होंने कहा कि मस्जिद उमर फारूक, ठीक है, वो 12 किलोमीटर दूर बनाई गई एयरपोर्ट के मामले में जब कांग्रेस की दौर हुकूमत में था। तो आप शब्बीर साहब को ये बता रहे हैं कि मस्जिद तो उसी जगह पे है, सेक्रेटरीट के दायरे में ही है, आप मस्जिद 12 किलोमीटर दूर बनाते हैं, उस पर कुछ नहीं कहते। आज सेक्रेटरीट में मस्जिद बनती है तो उस पर शुबा हो रहा है। ये महमूद अली साहब का कहना है। देखिए इसको मैं वो जो इशू है एयरपोर्ट का, वो जिंदा है इशू, उसके लिए मुसलसल जो है डिमांड्स चल रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं गया है, उसको पकड़ा हुआ है, उसके लिए बराबर कोशिशें जारी हैं। ठीक, ये कहना कि वो हो गया, कोई कोशिश नहीं हो रही, वो मसला जिंदा है, उस पर बार बार कोशिशें चल रही हैं। ठीक, मुश्ताक साहब। तो अब जी गालिबन हमारे हज कमेटी के मसीउल्लाह साहब हैं, पता नहीं आवाज वॉइस काफी डिस्टर्ब था जी। देखिए बात यह है कि अभी कहा गया टीआरएस की जानिब से कि मीडिया को बुलाया गया। हम जानते हैं कि किसी को मीडिया को नहीं बुलाया गया, सिर्फ गवर्नमेंट का समझिए कि IPNR था जी और तेलंगाना न्यूज जी, उससे हटके किसी मीडिया को वहां नहीं बुलाया गया जी। तो यह खुद एक सवाल है कि आप मीडिया को भी दूर रखें उस तकरीब से जी। तो आप मीडिया को क्यों दूर रखें? हम ये नहीं कह रहे भाई, मुश्ताक मलिक या जॉइंट एक्शन कमेटी ये नहीं कह रही है कि भाई आप नहीं बुलाए लिहाजा जगह बदल दिए, हम ये नहीं कह रहे। मैं जगह पर आज भी सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हुकूमत का जो समझिए कि रीबिल्ड की जो तकरीब थी, यानी दोबारा तामीर की जो तकरीब थी, वो तकरीब शक के दायरे में आती है। जिस तरह से हुकूमत ने इसका इनेकाद किया है, हमारा स्टैंड ये है। ठीक, हमारा स्टैंड आप जगह बदल दिए, मैं आज भी नहीं कह रहा हूं जी, लेकिन उसी जगह पर तामीर के लिए आपने जो है एक तहरीक चलाई थी, सिग्नेचर कैंपेन आपने चलाया था। मसीउल्लाह साहब, मुश्ताक मलिक का जवाब। जी यकीनन, जी बिल्कुल, मुश्ताक मलिक साहब की बात बिल्कुल सही है। मुश्ताक मलिक साहब जैसा कह रहे हैं कि मीडिया को नहीं बुलाया। INPR एक ऐसा चीज़ है जो सब पूरे चैनल्स को, पूरे न्यूज़ को वो लोग ही देते हैं, और दूसरे भी चैनल्स वाले वहाँ पे थे, और हर चीज़ की वहाँ पे लाइव चला है, और लाइव हर चैनल में लाइव दिखाया गया है। अब इसमें कोई शक ये नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकते, कोई दावा ये नहीं कर सकते कि मस्जिद वहाँ पे नहीं थी। बराबर मस्जिद वही जगह पे थी, और वही जगह पे जो ये आप कह रहे हैं। अगर सरकार, मसीउल्लाह साहब, कांग्रेस का साफ मुतालबा ये है कि गूगल मैप और सैटेलाइट की वो पुरानी तस्वीर और नई जगह की तस्वीर आप उनको बता दीजिए वही जगह है। लेकिन अगर बयानबाजी चलती रहेगी तो मुसलमानों में एक किस्म की जो है शक व शुबा पैदा होता रहेगा। नहीं, मुसलमानों को मालूम है इस पे सियासी खेल खेला जा रहा है बोल के अच्छी तरीके से उनको, जैसा अभी साहब एक अभी बता रहे थे, मैं उनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। जो शुजात अली सूफी हैं, तर्जुमान हैं तेलंगाना कांग्रेस के मस्जिद के लिए, तो मैं साहब से जी मैं शुजात अली साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैसूर का जिक्र करें, क्या मस्जिद के लिए मैसूर के लोगों को यहाँ बुला के लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं वो पूछना चाह रहा हूँ उनसे। नहीं, वो तो एक उन्होंने हवाला दिया कि आप जिम्मेदार हैं, आप तोड़ते वक्त देखिए मस्जिद जिस वक्त शहीद हुई आपने माफी मांग ली,
माफी मांगने के बाद क्या उन कसूरवारों को जिन्होंने ये गलती की, सरकार का नाम बदनाम हुआ, क्या उन्हें सजा दी गई? शब्बीर अली का यह भी दावा है कि मस्जिद की शहादत के कसूरवारों को क्या सजा दी गई? नहीं, ये जॉइंट एक्शन कमेटी का है, शब्बीर साहब ने नहीं कहा। इंशाल्लाह हम आज भी मुतालिबा करते हैं। नहीं, आपका भी है, शब्बीर साहब ने भी सवाल उठाया है बिल्कुल जॉइंट एक्शन ये बुनियादी सवाल है जी। मस्जिद के लिए और फिर कुरान की बेहुरमती हुई, ये भी बुनियादी सवाल है जी। अच्छा वो करे हैं जी मसीउल्लाह। देखिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी अगर ये चीज के बारे में अगर सियासी अगर खेल खेल रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ ऐसा मत करिए। हकीकत में मस्जिद की जगह जहाँ थी वही है और मस्जिद वही बनेगी इंशाल्लाह ताला। जी सूफी साहब क्या टीआरएस के एक जिम्मेदार लीडर की जानिब से ये यकीन दिलाया जा रहा है? मुजरिमीन का क्या होगा? मुजरिमीन का सूफी साहब, एक आदमी एक शख्स जो है जमहूरियत पर यकीन नहीं रखता, नहीं जमहूरियत पर जो लोग यकीन नहीं रखते, अनानियत को जो है सीने से लगाए हुए ये लोग कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। हम बहुत सिंपल लॉजिक पे बात कर रहे थे, मस्जिद गिराई गई बगैर लोगों को अपने एतमाद में लिए। आज इफ्तिताह संगे बुनियाद भी रखा गया है एतमाद के बगैर। दोनों मौकों पर ये हुकूमत अनानियत का मुजाहरा कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है मसीहुल्लाह साहब या किसी की बात मान ली जाए, इसमें गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपकी बुनियाद ही अनानियत पर है। अनानियत नहीं चलती जमहूरियत में। हम साहब, मुश्ताक मलिक साहब का आखिर में एक सवाल यही था कि जो कसूरवार हैं इस मस्जिद को गिराने के, उनको क्या सजा दी गई, ताकि सरकारी तौर पर इस तरह की जो हरकतें अक्सर होती रहती हैं उनके लिए एक नजीर बन जाए और ऐसी मजहबी जगहों को न छेड़ा जाए, चाहे वो यक्काना मस्जिद की बात हो जाए या फिर नारायणपेट का जो है आशुर खाना है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का खंबम का जो मस्जिद एक शहीद की गई। ऐसी कई मिसालें हैं इसी सरकार में। मसीउल्लाह साहब। जी साहब बोलिए सर। जी सब देखिए, मैं सीएम साहब हमारे वादा करें और सीएम साहब जो चीज करें पूरा करें। और रही दूसरी चीज बुनियाद के वक्त मैं खुद भी वहां पे था जी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जगह पे बुनियाद रखी गई है वहां, लेकिन अपोजिशन का शक शुबात या लोगों में अब जो एक शक शुबा पैदा किया गया उसको कैसे दूर किया जाए? आखिरी सवाल, कैसे दूर किया जाए? देखिए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ना शक की दुआ है ना कोई दवा है। हुकूमत झूठ बोली जी, नहीं देखिए, ना शक की हुकूमत झूठ नहीं बोली, कोई दवा है। अगर लोग कोई शक कर रहे हैं तो शक में रहने दीजिए। इंशाल्लाह जब भी वहाँ पे इफ्तिताह होगा मस्जिद की, जब भी पहली नमाज हुई जाएंगी इंशाल्लाह ताला, जितने भी है लोग पूरों को नमाज की दावत भी दी जाएंगी इंशाल्लाह। हम सब मिलकर वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। सरकार ने वहां मस्जिद तो बना दी है, लेकिन फिर भी शक शुबात अपोजिशन का अपनी जगह कायम है और उम्मीद की जा रही है कि यह शक शुबा भी दूर कर दिया जाए तामीर से पहले। आप तीनों मेहमानों का इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तेलंगाना डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।